हेलो वेलकम माय स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग साइनोनिम्स का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। साइनोनिम्स एंटोनिम्स में ज़्यादातर होता क्या है कि बेसिकली साइनोनिम्स एंटोनिम्स की बात नहीं, सारे ही इंग्लिश में ज़्यादातर क्या है 60 to 70% क्वेश्चन ही रिपीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन ही रिपीट होता है, इसलिए हम फोकस ये करते हैं कि जब हम बेसिक्स पढ़ लें तो उसके बाद में फिर हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि वो सेम पैटर्न हमको एग्जाम में देखने को मिलता है। ये इंग्लिश में एक बहुत ही की पॉइंट है और ये थोड़ा सा इजी भी रहता है, ठीक है। तो बच्चों यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी एनडीए, एयरफोर्स या एसएससी कहीं ना कहीं पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनको ही जब हम लोग पढ़ेंगे एज इट इज मिल जाते हैं एग्जाम्स में। कभी उसका ऑप्शन आपका सिनोनिम्स बन जाता है, कभी यही एंटोनिम्स बन जाएंगे, कभी यही वन वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज हम लोग 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसी तरीके से हमारी सीरीज रहेगी। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपनी जो क्लासेस हैं आने वाले समय में, जैसे एक दो चैप्टर अच्छे से आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा या हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एवरी डे 10 मिनट्स का 20-15 क्वेश्चंस डेली हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। इसको हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी रेगुलर वोकैबलरी भी चलती रहे और फिर और हमारा ग्रामर भी डेली चलता रहे, ठीक है। क्योंकि अगर हमने मान लो 80 से 90 लेक्चर अगर हमने पढ़ लिए हैं, 80 से 90 या 100 लेक्चर अगर हमने पढ़ लिए हैं ग्रामर के, तो अगर उसके साथ साथ अगर हमने इतने ही 20-20 वोकैबलरी भी हमने पढ़ ली तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। और हम थोड़ा थोड़ा करके याद भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि सर 15-20 वोकैबलरी में 25 वोकैबलरी में क्या होता है, तो बेटा याद सोच करके देखो, एक दिन में 25 आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कोई है नहीं कि आप सिर्फ मेरे साथ ही पढ़ो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ें। उसके अलावा आप अलग से भी अगर वोकैबलरी तैयार करना चाहते हैं तो आप तैयार करें, ठीक है। आप न्यूज़पेपर परचेज कर लें, वहाँ से टफ टफ जो वोकैबलरी है उसके लिए आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेकर के उसको आप अंडरलाइन करके डिक्शनरी से देख करके आप उसको भी याद कर सकते हैं डेली 25। अगर आप 50 to 60 वोकैबलरी डेली याद कर रहे हो अपनी मेहनत से, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। वोकैबलरी बच्चों पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अभी आपको आगे जाकर के PQRS करने हैं, क्लोज टेस्ट करने हैं, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का खुद भी एक अपना पार्ट होता है, ठीक है। तो और पैसेजेस करने हैं। तो ये सभी जगह पर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वोकैबलरी आना, वोकैबलरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्रामर तो अलग हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, वो चाहे स्पीकिंग के लिए हो चाहे लिसनिंग के लिए हो। अगर कोई आपसे इंग्लिश बोल रहा है तो अगर वो वोकैबलरी के टर्म्स यूज़ कर रहा है, अच्छे अच्छे वोकैबलरी के टर्म्स, तो उस कंडीशन में आपको इंग्लिश तभी समझ में आएगी जब आपको वोकैबलरी का नॉलेज होगा, ठीक है। तो इसको, ये एक बहुत ही अहम पार्ट है पूरे इंग्लिश का और इसको हम बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा वोकैबलरी पढ़ेंगे, आइडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये अब एक सिलसिला स्टार्ट हो गया है आज से। और हम लोग इसी तरीके से 2-3 महीने में ग्रामर के साथ-साथ अपना वोकैबुलरी पोर्शन भी कन्फर्म कर लेंगे और बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ लेंगे। अच्छे इम्पोर्टेंट, देखो होता क्या है, आप 10,000 20,000 वोकैबुलरी पढ़ लो, लेकिन उससे क्या होगा? तो हमें वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है और जो अच्छा है, जो कि कम पढ़ करके हमें ज़्यादा आउटपुट दे, ठीक है? तो इसीलिए आप मेरे से जुड़े हैं कि मेरा जो मटेरियल है, वो आपको आउटपुट ज़्यादा देगा, ठीक है? रादर देन अदर टीचर्स, ठीक है। क्योंकि लड़कों का, बच्चों का सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम्स होता है कि सर वोकैबलरी कहाँ से पढ़ें। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि सर ये कहाँ से आ गई है वोकैबलरी, ठीक है। तो उसके लिए ही जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको आप उसी दिन याद के जरूर कर लें। ये मेहनत का काम है बेटा। अगर आप सोचो कि यहाँ जोकर ही चलेगी, कि जोकर मैं बना दूं आपको, कि इसको आप तोड़ तोड़ के ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन अगर मैं इसको बना दूं, तो फिर ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। बहुत सारे टीचर्स इसी तरह से वोकैबलरी पढ़ाते हैं कि इसको तोड़ रहे हैं और नदी नाला और दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी भी है, आपको इंग्लिश पढ़ करके समझनी भी है, सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नंबर नहीं लाने हैं, ठीक है।
तो ये बात आप याद रखिएगा, इसमें मेहनत करिए, वर्ड टू वर्ड आप याद करिए, लर्न करिए, रिवाइज करिए, यही एक सबसे अच्छा तरीका है। मेरे पास भी वो तरीका है जो दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाना होता है बच्चों को, और बच्चों का टाइम वेस्ट करना होता है। लेकिन जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं या सेलेक्टेड लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें तो ऐसी कोई बदतमीजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको मेहनत करनी है, और मेहनत ही सब कुछ है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो आज ही की आज, इसको पढ़ने के बाद आज के आज मुश्किल से आधे घंटे के अंदर आपको ये याद हो जाएगी, अगर आप मन से पढ़ते हो, अपना रूम बंद करके अगर आप मन से पढ़ते हो, और जहां जहां आपको कमी लगे, जहां आपको लगे कि ये वोकैबुलरी बार बार भूल रहे हो, तो उसको एक कोई चिट में लिख लो और उसको अपनी जेब में डाल लो, जहां कहीं भी खड़े हो थोड़ी देर में उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, वो उसी दिन 100% हो जाएगी और कभी नहीं भूलेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एक महासागर है, इसको कितना भी पढ़ो कम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो पहली है, ईगर। बच्चों ईगर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, उत्सुक होना, किसी भी चीज की जानने की जिज्ञासा होना, जिज्ञासा होना। ठीक है, अब इसके लिए जो मीनिंग होगा, जो इसका साइनोनिम्स होगा, जो सेम मीनिंग होगा, वो होगा क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा जिज्ञासु होना। याद रखना बच्चों कि क्यूरियस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा जिज्ञासु होना। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें अपने किसी कॉपी पेन पर। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लेसिड। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, अपने दिमाग को शांत करना, किसी के गुस्से को शांत करना। ठीक है, तो उसके लिए जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा काम। इसकी और भी बेटा मीनिंग होती है जो कि कई बार एग्जाम्स में आई हैं, अगर आप चाहो तो नोट कर लो एक एक करके। इसके जो और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे मिटिगेट, ठीक है, पैसिफाई, मिटिगेट, पैसिफाई, अस्वेज, अस्वेज बोलते हैं बेटा इसको, अस्वेज, अस्वेज। ठीक है, और एलिविएट, ये सभी एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वर्ड होंगे जो एग्जाम में सेम है और वो पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। ठीक है, आने वाले समय में जब आपकी आदत पड़ जाएगी, देखो मैं चाहूं तो चारों की मीनिंग बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि अभी आप 1 to 1 याद करें। एक ये हो गई, एक ये हो गई, अभी आप एक दो दो याद करो, अगर 25 हैं तो ये 50 हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप इतना याद करो, अगर मैं चारों को लिख देता हूं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके पास 100-150 वोकैबुलरी हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि फिर आप भूल जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। अभी आप अपनी आदत डालो याद करने की। ठीक है, और उसके बाद में फिर जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे तो उसमें हम चारों के मीनिंग आपको बताएंगे। ठीक है, अभी ये आपकी सिर्फ बेसिक्स, अभी आपकी लर्निंग स्टार्ट हुई है, तो अभी आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़ें। आप लोग ये मत सोचिएगा कि जतिन सर दूसरे टीचर हमको चारों पढ़ा रहे हैं और जतिन सर हमको चारों नहीं पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, दूसरे लोग अपना प्रमोशन करते हैं। ठीक है, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मुझे मैं कैसा पढ़ाता हूँ और मेरा क्या तरीका है। 4 महीने बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको कैसे तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस पर मत जाओ। मैं चारों बता सकता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ मैं चारों बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपके ऊपर जितना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा आप उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए आप इंग्लिश को एंजॉय करो और कम से कम पढ़ो और इफेक्टिव पढ़ो। ठीक है, फिर जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो 4 की 6 बताएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट है कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है किसी भी याद दिलाना, किसी भी चीज को याद दिलाना। ये मीनिंग याद कर लेना, ये मिस स्पेल्ट में बहुत आती है। मिस स्पेल्ट, मिस स्पेलिंग के वर्ड पूछे जाते हैं ना, विच वन इज राइट, 4 मीनिंग गलत दे, 3 गलत दे देगा, एक सही दे देगा। तो इसकी मीनिंग जरूर याद रखना कमेमोरेट की। इसका मतलब होता है रिमेंबर, याद दिलाना किसी भी चीज को। ठीक है, लिख लेना। फिर डिफी, डिफी का मतलब होता है पूजा करना, पूजा करना।
जिसका मतलब होता है वर्शिप। वर्शिप, ठीक है, याद कर लो बेटा, ये सभी एग्जाम में पूछी गई हैं, या तो ये एनडीए, सीडीएस, एसएससी, कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, और ये किसी ना किसी एग्जाम से वापस आपको आपके एग्जाम में फिर से रिपीट होगी, और ये 2-2 4-4 बार तो सब रिपीट भी हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एमिनिटीज। एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब होता है बेटा फैसिलिटीज। जो कहीं पर फैसिलिटीज होती है ना, उसको फैसिलिटीज बोलते हैं बेटा, फैसिलिटीज बोलते हैं इसको, एमिनिटीज को याद रखना है इसको। एमिनिटीज का मतलब फैसिलिटीज, बोला करो मेरे साथ, एमिनिटीज का मतलब फैसिलिटीज। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं डिस्पैरिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, मतलब जो चीज समान ना हो, असमानता, जिसे हम लोग ऑड बोलते हैं ना बेटा, ऑड। ऑड इवन होता है तो इवन समान होता है, ठीक है, ऑड। तो कोई भी चीज ऑड होना, जिसे हम बोलते हैं अनलाइकनेस। अनलाइकनेस का मतलब होता है असमानता, ठीक है, उथल पुथल होना किसी भी चीज का, ठीक है। डिस्पैरिटी होना, असमानता, जिसमें एक जैसी चीज ना, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। बारबेरियन। बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब होता है जंगली, जंगली स्वभाव का। मतलब जो जंगली स्वभाव का नहीं होते, जो बहुत ही बदतमीज टाइप के हों, जो जिनका व्यवहार अच्छा ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं जंगली स्वभाव। बारबेरियन मतलब जो अच्छे से व्यवहार नहीं करते, जो सभ्य नहीं होते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं असभ्य। असभ्य बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। देखो होता क्या है, जो सिविल होते हैं, एक सिविल मीनिंग भी पूछी गई थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सिविल का मतलब होता है सभ्य, सिविल का मतलब सभ्य होता है, तो अनसिविल का मतलब हो जाएगा असभ्य, ठीक है। तो उसी से मीनिंग बनी है असभ्य, अनसिविलाइज्ड, ठीक। फिर लेथल, लेथल का मतलब होता है घातक। ये बीमारियों के लिए यूज किया जाता है और जानवरों के लिए भी यूज किया जाता है। जो बिल्कुल घातक होता है उसको बोलते हैं डेडली। डेडली, डेडली का मतलब घातक। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। नोट कर लो इसको जल्दी से। और ये सब आज के आज ही आप लोग याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो फिर कल फिर 50-25 आपको मिलेगा, फिर आपको आपके ऊपर बर्डन। अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सेरेन। सेरेन, ये भी एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, सांत्वना देना। वही जो मैंने सारी मीनिंग लिखी थी, पैसिफाई वगैरह, ये उसी का सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है काम, ठीक है। काम होता है सेरेन का मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बारे में मैं सब आपको बता चुका हूँ, पैसिफाई, मिटिगेट, एलिविएट सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है भयावह, जिसे भयानक बोलते हैं, ठीक है। जिसके इसके लिए क्या मीनिंग हो जाएगा? फ्राइट। फ्राइटफुल का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको भयानक लगे, ग्रूसम लगे, भयावह होती है, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। तो वोकैबलरी याद करने का तरीका देखो यही है, हमने भी ऐसे ही तैयार किया है, और यही तरीका है। देखो होता क्या है कि अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हो, देखो मैं तरीका, जैसे ग्रूसम कह दिया किसी ने कि जो जो गूढ़ दिखता है, सम कोई इंसान, कोई गूढ़ दिखता है जिसको देख करके आपको डर लग जाता है उसे, तो ठीक है, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कितनी याद कर सकते हो? 10, 20, 50, 100, सारी नौटंकी 100 मीनिंग 200 मीनिंग के बाद खत्म हो जाती है टीचरों की, ठीक है। लेकिन आपको तो 5-6 हजार मीनिंग है, 4,000 3,000 याद करनी है, तो आपको धीरे धीरे ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। जितने भी अच्छे एजुकेटर हैं या जो भी अच्छे टीचर्स हैं या अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो कभी ये सब नौटंकी नहीं करते। हाँ, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आपको लोगों को बेटा ये गलतियां आप लोगों की है। मैक्सिमम टाइम जो आप फेल होते हो वो अपनी गलती से होते हो। उसका कारण क्या है कि आप लोग उन टीचर्स को पसंद कर लेते हो जो टीचर आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, जो आपके साथ सीरियसली काम नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है। आपने उनको पसंद किया, आपने उनके यहाँ भीड़ बढ़ा दी, और जाकर के फिर तो दूसरे अच्छे टीचर्स हैं, उनको ये लगता है कि यार उसके यहाँ भीड़ है, उसका पढ़ाने का पैटर्न क्या है। अगर वो ये देखते हैं वो नौटंकी कर रहा है, तो फिर वो अच्छा टीचर भी नौटंकी करने लगता है। यही रीजन है कि अच्छे टीचर्स जब नौटंकी करने लगते हैं या सारे टीचर नौटंकी, तो फिर उसमें नुकसान आपका है।
टाइम आपका है, पैसा आपका जाता है, ठीक है। तो वो तरीका यही है, सोच के देखना है बेटा कि अगर कोई पैसेज लिखा है तो वहां पर क्या आप इसका शॉर्टकट निकालोगे? अगर आपको पता है तो तुरंत आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। तो याद करना पड़ेगा। ग्रूसम मतलब ग्रूसम अगर पैसेज के बीच में लिखा है तभी आप उसकी मीनिंग को समझ पाओगे। वहां ये नहीं सोचोगे कि मेरे सर ने क्या बताया था, किसी गूढ़ आदमी के बारे में बताया था, क्या बताया था। आप स्पीकिंग कर रहे हो, आपके मुंह से स्पीकिंग निकलनी है, तो ग्रूसम जब आपके दिमाग में होगी तब आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेहनत का कोई दूसरा मतलब कोई अल्टरनेट नहीं होता। मेहनत, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं होता। हार्डवर्क मीन्स हार्डवर्क। और आपको अगर लाखों बच्चों के बीच में अगर नौकरी लेनी है तो वहाँ हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। वहाँ पर ये नौटंकी वाले जो होते हैं सब लास्ट में फेल हो जाते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं जो सच में मेहनत करते हैं 10-10 घंटे, वही पास हो पाते हैं। तो आपको उसी तरह से पढ़ना है, और मैं भी उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। कोई नौटंकी वाली बात है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। आपको लगेगा यूट्यूब में बता देते हैं कि वो 5 मिनट में आपका सिनोनिम्स आपका गुलाम, ठीक है, और 5 मिनट में मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि वो आपका बिल्कुल नौकर बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो वो सब आप भी समझते हो क्या है। वो 5 मिनट बोलते हैं, उनका वीडियो होता है 20 मिनट का, ठीक है, और 20 मिनट तक आपको समझाते रहते हैं। तो वो सब चीजें के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, मेहनत करो बेटा, है ना। सिक्योर, सिक्योर होता है सेफ। सिक्योर क्या होता है बेटा? सेफ, मतलब सुरक्षित, सुरक्षित, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कहां हो गया? ये सुरक्षित, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं टायरनी। टायरनी का मतलब होता है एक तरीके से निर्दयता होती है, निर्दयता, जिसे कुख्यात भी बोलते हैं एक तरह से। तो क्रुएल्टी लगा, क्रुएल्टी का मतलब होता है निर्दयता या कुख्यातना। कुख्यात होते हैं ना जो लोग बहुत ज्यादा निर्दयी होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी शील नहीं होता है, तो वो ऐसे लोगों को टायरनी बोलते हैं या क्रुएल्टी बोलते हैं, ठीक है। कि ये बड़ा क्रूएल हो गया है। क्रूएल एक एडजेक्टिव है, क्रूएल एक एडजेक्टिव, और ये एक नाउन है, ठीक है। तो क्रूएल, क्रूएल मैन बोलते हैं ना। क्रूएल मैन का मतलब होता है कि निर्दयी आदमी, निर्दयी, मतलब जिसके अंदर दया ना हो, उसे बोलते हैं क्रूएल मैन, ठीक है। तो उसी से ये नाउन बन गया है, ठीक है। तो क्रुएल्टी मतलब निर्दयता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 5-10 मिनट अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको सब याद हो जाएगा बेटा, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अति आवश्यक, कोई भी चीज रिक्वायर्ड, जिसकी आपको जरूरत हो, आवश्यकता जिसे बोलते हैं, ठीक है। आवश्यकता होती है, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, जिस चीज की भी आपको जरूरत होती है। कनाइजर, कनाइजर का मतलब होता है जो पारखी होता है ना, कला से प्रेम करने वाला। कला मतलब नेचर, आर्ट यहाँ पर मतलब है, लवर ऑफ आर्ट का मतलब है। ये वन वर्ड में पूछा जाता है, और ये मिस स्पेल्ट में भी कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिए, मिस स्पेल्ट में, ठीक है। इसकी मीनिंग जरूर याद कर लेना जो भी लिखी है। लवर ऑफ आर्ट का मतलब आर्ट यहाँ पर, ये जो, ये आर्ट जो है ये आपकी नेचर की आर्ट की बात कर रहा है, प्रकृति, प्रकृति की बात कर रहा है, प्रकृति से प्रेम करने वाला कनॉइजर कहलाता है, ठीक है। जिसे हम कला का पारखी भी बोलते हैं, ठीक है। कला को समझने वाला या कला का पारखी, कला से प्रेम करने वाला, कला से प्रेम करने वाला, इसको नोट कर लेना बेटा। कला मतलब प्रकृति की कला से प्रेम करने वाला। इसके बाद जो मीनिंग है रैथ, इसको रैथ बोलते हैं, WRATH, रैथ। रैथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सैल, गुस्सा, गुस्सा करना होता है, ठीक है। जो गुस्सा करने वाला होता है उसको बोलते हैं। एंगर लगा दो, एंगर, एंग्री, एंग्री बना हुआ है ना इससे, एंग्री मैन बोलते हैं, एंग्री मैन। एंग्री मैन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला इंसान, ठीक है। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है त्यागना, त्यागना मतलब किसी भी चीज को छोड़ देना या अपने पद को छोड़ देना, ये मीनिंग आती है, अपने पद को छोड़ना, या मतलब अपनी जिम्मेदारियों से हट जाना। ये मीनिंग ऐसा है कि इस मीनिंग को ऐसे हम समझ सकते हैं कि मान लो एक राजा था, उसने अपने
जो राजा था अपने राजशाही पद, अपना पद छोड़ करके अपने बेटे को दे दिया, मतलब उसने जिम्मेदारी से क्या हो गया, वो मुक्त हो गया, जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू कर देना। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है छोड़ देना, चीजों को बीच से ही छोड़ देना और अपना कोई उसकी जगह पर किसी दूसरे को ले आना, तो उसे बोलते हैं एबंडन। एबंडन का मतलब त्यागना या अपने पद को छोड़ना। ठीक है, इसको नोट कर लें जल्दी से, आज सभी लोग याद जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट है इम्पीचुअस। इम्पीचुअस का मतलब होता है एक तरीके से रैश। अब रैश के कई मीनिंग होते हैं। रैश का एक मीनिंग भद्दा भी होता है, एक इसका मीनिंग होता है धैर्यहीन, या इसका मीनिंग होता है दुस्साहसी। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग है, जिसमें धैर्य ना हो या जिसमें दुस्साहस हो। ठीक है, तो यही रैश होता है। तो रैश का एक मीनिंग ये भी हो गया और दो मीनिंग ये भी हो गया, तो इसको आप नोट कर लो, रैश। ठीक है, इसके बाद नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, जो चीज क्लियर ना हो, अनक्लियर। ठीक है, जो चीज क्लियर ना हो। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एम्बी वैलेंट। एम्बी वैलेंट कई बार पूछी गई है बेटा, और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब भी होता है अस्पष्ट। ठीक है, और इसकी जो मीनिंग, जो इसका आंसर होगा वो होगा वेग। वेग भी एक मीनिंग हो गई, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीज बिल्कुल क्लियर ना हो, जो आपके समझ में ना आए, उसको बोलते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, अनक्लियर, एम्बिवैलेंट और एम्बिगुअस। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछी गई हैं, इनको याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट होती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने कभी लगाए हैं तो ये सब आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला। बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला, शाय, जो बहुत ज्यादा शर्मीला स्वभाव का होता है उसे बोलते हैं बैशफुल। ठीक है, इसके लिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं, शर्मीला लिख लें, शर्मीला। ठीक है, फिर गार्नर। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, जिसका मतलब होता है कलेक्ट, कलेक्ट। ठीक है, तो इकट्ठा करना नोट कर लेना बेटा इसको, गार्नर। ठीक, और इसमें मैं बता रहा हूं, इस तरह से पढ़ के मे भी आपको एंटरटेनमेंट ना मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आज एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं तो आपकी जिंदगी एंटरटेनमेंट बन जाती है। बस ये आप समझ लो, अगर आप आज सीरियस हो गए और आज आपने सीरियस टीचर से पढ़ा तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। नहीं तो अगर आज आपने एंटरटेनमेंट ढूंढा कि मुझे पढ़ाई में भी एंटरटेनमेंट चाहिए, जोकराई में भी चाहिए, मुझे जोकराई वाला टीचर चाहिए कि जो उछले कूदे और जो इधर उधर की ट्रिक बताए, तो फिर वो जिंदगी में भी आपकी वही चीज आ जाती है। ठीक है, और फिर दुनिया में आप किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि चीजें हुई तो क्यों हुई, क्योंकि डिसीजन आपके होते हैं। टीचर्स आपने चूज किए, घर वालों ने पैसा दे दिया, आपने टीचर्स चूज किए। अब ये सोच और ये बुद्धि आपकी थी कि आपने क्या पकड़ा और क्या सीखा किससे। ठीक है, आप किसी को एक्सक्यूज नहीं दे पाते हैं 4-5 साल बाद, जब आपकी जिंदगी एक ऐसे मुकाम पे आ जाती है कि जब आपको लगता है कि जो आपके डिसीजंस थे, जिनके प्रति, वो बहुत खराब थे। ठीक है, लेकिन यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी काम मत करो, अपनी बुद्धि से काम करो, कि रियलिटी में आप अगर अपने छोटे भाई को या अपने छोटे बहन को अगर आप स्वयं किसी टीचर से पढ़ने की सलाह देते हो, तो आप किस तरह के टीचर को सेलेक्ट करोगे? ऐसे टीचर को जो हंसी मजाक करता है, ऐसे टीचर को जो शायरी गाता है, ऐसे टीचर को कि वो पढ़ाने के अलावा बाकी सब करता है, वो पढ़ाने के अलावा बाकी सब करेगा? क्या ऐसे टीचर को आप बोलोगे कि जाओ उसके पास जाकर के अपना टाइम दो? तो मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा, आप अपने आप से सोचिए। ठीक है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं अपने काम के प्रति बहुत सीरियस रहता हूँ और वही सीरियसनेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
ठीक है, क्योंकि उसमें ही आपका भला है, मेरा तो है जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझाना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप लोग 18-20 साल के स्टूडेंट्स होते हो, तो आपको चमक धमक ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो एज अ सीनियर, एज अ ब्रदर, एज अ बड़े, मतलब जो भी आप समझते हो मुझे, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। इट्स इट्स अपॉन यू कि आप माने, अदरवाइज ना माने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। लिथार्जी, लिथार्जी बहुत बढ़िया वर्ड है, ये इसके कई बार इसके कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। लिथार्जी का मतलब होती है सुस्ती, सुस्ती, किसी भी चीज में काम करने की सुस्ती, ठीक है। इसका एक मीनिंग जो कई बार पूछा गया है, स्लगिश, स्लगिश। तो इसका जो आंसर है वो है लैक्सिटी। आपको भी पता होगा कि टायर्ड भी होता है इसका, स्लगिश होता है, ठीक है। लैक्सिटी, तो ये याद रखें, लैक्सिटी मतलब होता है एक तरीके से ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की कमी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी तो आप सुस्त हो जाओगे, और जब आप सुस्त हो जाओगे तो उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्लगिश भी मीनिंग है, याद रखिएगा, लैक्सिटी भी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, विरेट। विरेट बोलते हैं इसको, जिसका मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को रिब्यूक करना। रिब्यूक याद रखिएगा, ये भी कई बार आया है एग्जाम में, रिब्यूक, रिब्यूक इसका मतलब होता है किसी को डांट या फटकार लगाना, स्कोल्ड करना, ठीक है। डांटना, किसी को फटकार लगाना, ठीक। रिब्यूक याद रखना बेटा, रिब्यूक कई बार आया है पेपर में। मैं जो भी लिख रहा हूं ये सभी एग्जाम्स में 2-4-5 साल 10 साल के बीच में ही सिर्फ पूछा गया है, और यही रिपीट भी करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्टेंटेशस, इसको शस बोलते हैं बेटा, टेशस, टीएस मत बोलना, इसको बोलते हैं शस, TIOUS को बोलते हैं शस। तो ऑस्टेंटेशस, ठीक है, ऑस्टेंटेशस जिसका मतलब होता है शो ऑफ करना, जिसका मतलब आपको हिंदी पता चल गया होगा, दिखावा करना, दिखावा करना, इसका मतलब क्या होगा, दिखावा करना। ऑस्टेंटेशस, शोवी, जो बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मतलब वही चीज होती है दिखावा करना। ऑस्टेंटेशस, ये मिस स्पेल्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस स्पेल्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस स्पेल्ड 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का जरूर आता है एग्जाम में, और उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी होती है, इन्हीं वोकैबुलरी को आप याद करिए, ध्यान में रखिए, आप एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अफेबल। अफेबल, अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार, मिलनसार का मतलब जो आपसे फ्रेंडली हो, जो आपसे बहुत ज्यादा क्या हो, फ्रेंडली हो, उसे बोलते हैं अफेबल। तो याद रहेगा आप लोगों को, अफेबल का मतलब फ्रेंडली होना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना, ठीक है। तो बेटा आज का लास्ट, बिमोन। बिमोन, बिमोन का मतलब होता है विलाप करना, विलाप कर, विलाप करने का मतलब समझते हो ना, विलाप करना, कि किसी भी चीज को याद करके रोना, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख प्रकट करना, उसे ही बोलते हैं विलाप करना, जिसका मतलब एक और क्या होता है, लेमेंट। लेमेंट का मतलब भी होता है विलाप करना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आप लोग को बस अब आप लोग का एक ही काम है कि आप लोग इसको याद करिए, याद रखिए, और मैंने इतनी देर में जितनी भी आपको बातें कही हैं उन बातों पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, सभी बच्चे नहीं भी समझेंगे, ये भी बात है बेटा, थोड़ी सी 2 मिनट में और लूंगा। सभी बच्चे नहीं भी समझेंगे मेरी बात, लेकिन सभी बच्चे सेलेक्ट भी कहाँ होते हैं, जो समझते हैं वही तो सेलेक्ट होते हैं, जो अपने टीचर्स की बात मानते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ाने के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करते हैं, हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको आगे कैसे काम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके कम से कम मेंटली स्ट्रेस को तो हम कम ही कर सकते हैं, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ भी है
क्योंकि गवर्नमेंट की जो तैयारी करता है स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता है और अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और चूंकि उसको सोसाइटी बहुत फेस करनी पड़ती है कि कोई कहता है कि नौकरी कब लगेगी, कोई कहता है कुछ है। तो ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर बात करें मुझसे, ठीक है? मेरा नंबर आप लोगों को सबको पता होगा और सब कुछ है, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।